हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके SBI PO प्रीलिम्स के अंदर अभी भी 40 से 50 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आप ये मान के चलो कि 60 कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या हो गया कि भाई इंग्लिश की वजह से क्या हो रहा है कि मार्क्स थोड़े से डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि उससे आपकी क्या हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई देखो, इंग्लिश के अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स का, ठीक है। सबसे वेटेज वाला ये है। बट आप ये मान के चलो ये 40 क्वेश्चन भाई 1% लोग होगा यदि कोई करेगा तो, ठीक है। वो भी रेयर टू रेयर। वो ऐसे करने में तो भाई 50 क्वेश्चन कर दो, वो वाली बात है। बट एक्यूरेसी के साथ में करना, RC को पढ़ना, सारा कुछ करना, तो इसलिए आप इस चीज़ के लिए मत ऐसे करना जिनकी इंग्लिश वीक है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा 18 से 20 मार्क्स भी आप ले आओगे ना इंग्लिश में, मैं भी आपको बता दूंगा कैसे आएंगे वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अंदर अब मेन चीज़ है क्वांट, ठीक है। क्वांट के अंदर आपके मार्क्स आपके हाथ में है, ठीक है। अभी मैं आपको वो भी आगे DI के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करनी है। और रीजनिंग के अंदर, ठीक है, रीजनिंग के अंदर भी आपको बता दूंगा, ठीक है। 1 बाय 1 अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। देखो एक चीज़ बताता हूँ, रीजनिंग के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 20 मिनट है, आपको पता ही है मेन चीज़। अब यहाँ पर एक पजल ऐसी आएगी जो मॉडरेट लेवल होती है, ठीक है। आप ये समझ के बैठ जाओ कि यार हमें यहाँ पे 20 से 25 के बीच में अपना स्कोर आ रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पहला अपना मोटिव ही होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, होता क्या सिस्टम है। आपके सामने जैसे ब्लड रिलेशन आया, ठीक है, पहला क्वेश्चन, आपने क्या किया, ब्लड रिलेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है, आपकी जो मिस्टेक्स बता रहा हूँ जिसके अंदर आपको वर्क करना है, क्योंकि देखो मेन चीज़ जो है मिस्टेक्स ही है, क्योंकि उसके बाद में तो सारा काम इजी हो जाएगा। अभी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ये मुक लगाओ, आप ऐसे सॉल्व करो। आप एक बार ये सारी चीज़ें करना, जिससे आपकी क्या ये जो जितनी भी गलतियाँ हैं वो सारी की सारी निकल जाएंगी। उसके बाद में आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, ठीक है। मेन चीज़ है कि जैसे अपने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको आता है, आपको पता है, पर आप इसको स्किप करो, ठीक है। एक एक नंबर वाला क्वेश्चन है उसको आप स्किप करो, ठीक है। सबसे पहले आपको देखो, कहते हैं ना कि अपन को यदि पेपर पास करना है तो पजल तो बनानी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई भी पेपर हो, IBPS PO हो, क्लर्क हो, सारा हो। तो मेन जो बेस आपका होना चाहिए वो पजल का होना चाहिए, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पजल को आपको सबसे पहले ही करनी है हमेशा, ठीक है। अब कुछ कहेंगे यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो उसका एक रीज़न बताता हूँ मेन सबसे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट में आपके 2 या 3 मिनट बचते हैं, और उस टाइम आपकी यदि पजल फंस रही हो 5 मार्क्स की, तो आप ये सोच लो कि आपके तो 5 मार्क्स गए डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि वो 2-3 मिनट में आपको भी पता है कि यार हड़बड़ाहट की वजह से पजल नहीं बनती है। और PO की तो वो कहते हैं ना, कोई रेयर चांस होता है कि ठीक है आपका कोई पहला केस आपने बिठाया, उस पर आपका बैठ गया। यही आपके पास में लास्ट के 2-3 मिनट बचे हों और आपकी पजल बनी हो, ठीक है। बट आपके पास में क्या है, वो छोटे छोटे 5 क्वेश्चन रह रहे हो करने के लिए, जिसमें आपका ब्लड रिलेशन भी होगा। तो आप यार ये मानो कि आप 2 से 3 मिनट के अंदर ये सारे 5 के 5 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सबसे रेयर जो गलती करते हैं वो इसी चीज़ की करते हैं कि अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ करते हैं कि भाई रीजनिंग के अंदर ये लास्ट के जो 5 मिनट है ना उसका यूटिलाइज नहीं करते। क्योंकि देखो मेन चीज़ बताता हूँ, मॉक के अंदर वो 5 मिनट अपन को पता नहीं लगते, बट जो वहाँ पे एग्ज़ाम होता है और घड़ी एकदम पीछे से वो रेड वाला जब अलर्ट्स आ जाता है ना, तब अपन को लगता है यार अब कुछ नहीं होगा। तब उस टाइम पे ये क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए, इनइक्वालिटीज़ होगी, ठीक है। ये अभी आपको ऐसे लग रहा होगा यार इनइक्वालिटीज़ पहले कर लूँगा तो मेरे तो 1 मार्क्स आ ही जाएगा, ठीक है। स्लोग्स हो गए, अब स्लोग्स हो गए, अब इन 2 जैसे स्लोग्स ये 5 क्वेश्चन आए, एक बार के लिए आप स्किप कर दो, ठीक है। लास्ट के 2 से 3 मिनट में आप बचोगे, उसके बाद में इसको करोगे तो आपके ये क्या है, पजल वाला टाइम जो होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा। नहीं तो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 पजल रह रही है आपकी, लास्ट में 2 से 3 मिनट रह रहे हैं। अब यहाँ पे ये 10 मार्क्स चले गए आपके फिर वही वाली बात है, 20 मार्क्स पे आ गया। जब यहाँ से रीजनिंग से कॉन्फिडेंस एक तरह से कहते हैं ना कि चला जाता है, तो ये मान लो आपके ऑलमोस्ट सारे मार्क्स चले जाते हैं। यदि यही आप स्कोर 22 से 24 कर लोगे, ठीक है, तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ यार मेरे को यदि 60 लाने हैं तो अब मेरे 35 क्वेश्चन रह गए हैं बाकी, ठीक है। तो वो एक तरह से आपको जो हो जाता है कि यदि अपन ने रीजनिंग, अब देखो मेन चीज़, अब ये सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है अपने पास में कि अपन को कैसे भी करके ये करने हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन करने हैं 30 मार्क्स के, तो इसके लिए अपन को रीजनिंग के अंदर अपन 22 से यदि 24 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लिए कहते हैं ना सबसे मेन चीज़ है वो यही है,
ठीक है, कि आपको 22 से 24 का क्वेश्चन का वो पूरा पकड़ के चलना है कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन हो, बट मेन चीज़ ये है कि पजल को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जितना भी हो सकता है। और एक पजल आप ये सोच के चलो कि यार मेरी एक पजल तो छूटेगी छूटेगी, मतलब आपको 25 क्वेश्चन है आपके पास में, 25 क्वेश्चन में से आपको अब ये सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है कि आपको यही देखना है कि यार मेरे 22 से 24 मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर सारी बात अड़ती है। आप यदि आप सोचोगे ना 30 नंबर का पेपर है, तो देखो एक पजल ऐसी आएगी मॉडरेट लेवल की जिसका मैं बताऊँ आपके दोस्त होंगे या कुछ भी हो गया, आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा कि जब भी आपके साथ में क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका यदि पेपर खराब हो जाता है, तो वो यही रीज़न होता है कि यार हमारी पजल नहीं बनती। और वही कई बार किस्मत से हम वो वाली पजल उठा लेते हैं जिसके अंदर हम लोग कहते हैं ना कि भाई वो फंसने वाली पजल होती है और वही पकड़ लेते हैं। सबसे मेन चीज़ ज़रूरी होती है कि अपन को ये देखना है कि भाई एक बार ये देखा करो, पजल में अपन क्या करते हैं, जैसे सर्किल बना लिया सीधा ही बना लेते हैं, वहाँ पे ये देखा करो 7% है, 8 है, 9 है, 10 है। ये आपका पहला काम होना चाहिए। पजल को हमेशा क्या करते हो, एक बार पढ़ना जरूर चाहिए कि उसमें क्या चीज़, जैसे अपन कई बार क्या पढ़ते हैं, एस आर के पास नहीं बैठा है और अपन ने पढ़ लिया एस आर के पास बैठा है, वो ऐसा चांस आ जाता है जहाँ पे वो पजल बनती नहीं है। फिर आप दूसरी बार तीसरी बार बनाते वो पेपर वहीं ख़त्म हो जाता है। ये मान लो प्रीलिम्स के अंदर एक लाइन गलत पढ़ ली तो वहीं पे आपका पेपर ख़त्म है। ठीक है, मेन चीज़ रीजनिंग के अंदर इतना ही था जो आपको, बाकी आपके पास में इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत कुछ है कि आप पजल दे सकते हो, पजल करते रहो, ये होता है। ठीक है, अब बात आती है मैथ की। देखो मैथ का मैं आपको एक ही फंडा बताऊंगा। इस टाइम जिन्होंने मॉक लगा लिए हैं भाई, जैसे 40-50 मॉक लगा लिए हैं, अच्छी बात है। जिन भाई बंधु ने अभी तक मॉक नहीं लगाए हैं, अब उनके पास में टाइम भी नहीं बचा कि यार हम कितने मॉक लगा के जाएं, जैसे अब वो ऐसे होता है, तो मैं ये कहूँगा कि 20 मॉक, ठीक है, कहीं से भी, जैसे आपके पास में हर किसी के पास में 2 मॉक होंगे, ठीक है, तो 20 मॉक क्या करना है आपको, इस टाइम पे आपको सॉल्व नहीं करने। इस टाइम पे क्या करो, आप सबमिट करो, ठीक है, उन मॉक्स की, और DI, ठीक है, DI वहाँ सॉल्व करने देखने लग जाओ कि हाँ यार इस DI को मैं ऐसे सॉल्व करता तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ सिंपल सा फंडा रखो, क्योंकि आपके पास में कहते हैं ना कि वेरिएंट टाइप की आपके पास में DI होगी करने के लिए कि भाई ये DI मैंने कर ली, ऐसी आएगी, DI ऐसे आएगी। यदि वहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि DI को सॉल्व कैसे करते हैं, तो भाई आप ये मान लो वहाँ पे आपके पास में 5 मिनट आपके वेस्ट हैं, क्योंकि आप इतनी स्पीड रखोगे कि आप स्पीड मैथ के क्वेश्चन कर लोगे 15 क्वेश्चन आराम से। ठीक है, यदि 10 नंबर का भी स्पीड मैथ आता है तो एक DI तो आप इजीली कर लोगे। दूसरी DI क्या होता है, हमेशा SBI के अंदर क्या होता है, DI सीधी नहीं होती, DI के 2 ही काम होते हैं, या तो वो DI ट्रिकी होगी या फिर वो लेंथी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके ऊपर है कि भाई हम स्पीड मैथ को कैसे मैनेज करते हैं। अब जैसे आपने देखो 7 से 8 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लिए स्पीड मैथ के, जैसे 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो आपने कर लिए, बाकी 12 मिनट बचे हैं, तो आप ये मान लो 6-6 मिनट में 2 DI आराम से हो जाएगी। बस मेन चीज़ ये है कि अभी जैसे ये मत सोचना कि यार अभी से मैं सारे के सारे वो करने लग जाऊं कि भाई मैं मॉक ही ना दूं। मॉक तो आपको देना है टाइमिंग के साथ में, ठीक है, बट आप क्या करो, DI जरूर सॉल्व करो। ठीक है, वो भी मॉक से। अब जैसे अब यूट्यूब पे जाने का कोई फायदा नहीं है कि वहाँ पे कोई DI करा रहा है, आप आधे घंटे में एक DI कर रहे हो। अब आपके पास में ऐसा माइंड सेट होना चाहिए कि भाई मेरी 5 मिनट में एक DI सॉल्व हो जाए। और अब इस टाइम पे आपके पास में क्वेश्चन यही बचते हैं कि भाई जितने भी मॉक है जो आपको लगता है कि यार ये मैं मॉक नहीं दे पाऊंगा इतने दिनों के अंदर, ठीक है, उनको क्या है सबमिट कर लो। ठीक है, अभी जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब जैसे वो कहेंगे यार मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए मॉक नहीं, भाई SBI PO 2025 वाले क्वेश्चन पड़े होंगे, ठीक है, वो मॉक पड़े होंगे, यदि नहीं दिए तो मॉक तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं से आप दूसरा कोई भी मॉक आपको सही लगता है वो परचेज कर लो। ठीक है, मेन चीज़ देखो आपके यही होना चाहिए कि भाई जितनी भी हम DI करके जाएंगे, अलग अलग DI करोगे तो उससे आपको एक पैटर्न का पता लग जाएगा कि इस DI को मैं कैसे सॉल्व करूँगा। यदि आपको देखो DI पता ही नहीं है कि स्टार्ट कैसे करना है, पेन ही नहीं चलेगा, तो वो DI सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अब मेन बेस यहाँ पे आपका ये होना चाहिए कि भाई हम मैथ में कैसे भी कैसे करके 18 से 20 मार्क्स तक पहुँच जाए। ठीक है, अब देखो 24 वहाँ हो गए, 18 यहाँ हो गए, 42 मार्क्स हो गए आपके। ठीक है, और आपको एक नॉर्मली वो कहते हैं ना बना के रखना पड़ेगा कि यार माइंडसेट मेरे को इतने मार्क्स ही चाहिए, इस तरीके से मैं लाऊंगा कि रीजनिंग और मैथ के अंदर मैं 40 से 45 स्कोर करने की कोशिश करूं। यदि आप सोचोगे कि यार मेरे 60 में से यहाँ 50 आ जाएं, तो भाई नहीं आएंगे। आप इस चक्कर में क्या है अपने ऊपर बर्डन ले लोगे और आपके मॉक्स में हमेशा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, कम ही होते जाएंगे। क्योंकि ये टाइम ऐसा है, क्योंकि देखो माइंड है ना स्लो वर्क करता है,
रीज़न क्या होता है कि यार इतने सारे मॉक दे लेते हैं, टेंशन वाली हो जाती है सिचुएशन, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होता है। आपको कई बार नंबर सीरीज भी देख लेना, आपको पता होगी यार ये नंबर ऐसे है, प्राइम नंबर नहीं दिखता भाई, ऐसे होने लग जाता है कि यार ये प्राइम नंबर हमें दिख क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे माइंड पे ऐसे बर्डन लेने से अच्छा है कि देखो मैथ के अंदर आप सिंपल सा फंडा रखो, स्पीड मैथ का मेरा कोई क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। अब देखो अब होता क्या है, स्पीड मैथ में रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज में अब आपका क्या सिस्टम हो जाएगा, यार मुझे तो अभी ये भी नहीं आती, तो भाई आपको ये चीज सोचो, आप यदि स्पीड मैथ नहीं कर रहे हो तो आगे डीआई को कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो बात आती है अर्थमेटिक की। ठीक है, मैंने अभी तक इसकी बात नहीं करी। अर्थमेटिक के अंदर आपको मैं बता दूं, पार्टनरशिप, परसेंटेज, बोट एंड स्ट्रीम और मिक्सचर एलिगेशन, इन चारों के क्वेश्चन भाई करके जाना जितने हो सकते हैं आपके पास। मेरी वर्क वो टाइम एंड वर्क आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये भी करना। ठीक है, आपको ये बता दूं, ये परसेंटेज एंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन ये आपसे 200% बनेगा ये क्वेश्चन, यदि आपने इनकी प्रैक्टिस कर रखी है तो। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक बार ऐसा पेपर आ गया था कि डीआई किसी से सॉल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, उस टाइम 10 के 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो रहे थे। ये सिस्टम होता है कि कई बार अर्थमेटिक ईजी होता है, बट अपन क्या होता है, डर होता है कि यार हमें डीआई करनी है, 5 मार्क्स लाने हैं। यदि आपको जैसे लगता है कि भाई मुझसे डीआई सॉल्व नहीं हो रही, आप अर्थमेटिक के डायरेक्ट सीधा ऐसे देखो, अर्थमेटिक में क्या करते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और आता है जो सबसे इजी होता है एजेस का। ठीक है, इसके अंदर तो भाई मैं कहता हूँ आप डेली के 20 क्वेश्चन बना लो। ठीक है, चाहे हाई लेवल के बना लो, वहाँ आपको आराम से ये क्वेश्चन बनेगा। मतलब ये आपके फोकट के नंबर है, एजेस वाले के, ठीक है, पार्टनरशिप वाले के और परसेंटेज वाले के, ये फोकट के नंबर हैं, ये आप ये मान के चलो। ठीक है, अब जैसे मैं बताता हूँ, अब कैश-लेट डीआई आ गई जैसे। ठीक है, अब होता क्या है, कैश-लेट डीआई में हमेशा 50% बनेगी, 50% नहीं बनेगी। रीज़न क्या होता है, पहले तो वो डायग्राम सा बनाना पड़ेगा, डायग्राम सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, पहली मेन चीज़ ये हो जाती है। दूसरी क्या होती है, उस डायग्राम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, एक ही जगह पे फंस गए वहाँ दिक्कत, फिर उसके बाद में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप लेने से बेटर है कि आप अर्थमेटिक पे स्विच कर जाना, यदि आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो मैं आपको बस एक सजेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि आपके 18 से 20 मार्क्स कहीं नहीं गए। यदि आप थोड़ा सा अपने आप को पुश कर लोगे तो यहाँ पे भी आप 22 मार्क्स तक जा सकते हो। बस आप ये सोच के चलो कि भाई एक डीआई, जैसे अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप उन्होंने क्या किया कि 10 क्वेश्चन तो इन्होंने अर्थमेटिक के दे दिए, 10 यदि स्पीड मैथ दे दिए, स्पीड मैथ लिख देता हूँ, ये अर्थमेटिक दे देता हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन डीआई दे दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ये सोचो कि आप ये 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 बना दो। ये यदि यहाँ 5 बनाए और यहाँ 5 बनाए तो यहाँ तब भी आप 20 पे पहुँचते हो। अब यदि आपने 2 डीआई कर दी और यहाँ से 2 ही क्वेश्चन हुए तो यहाँ आप 22 पे पहुँच जाओगे। ये आपके ऊपर होनी चाहिए कैसे मैं स्ट्रेटजी, पहले आप स्ट्रेटजी पे पढ़ो। ये मत देखो यार मैं भी ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी, ऐसे नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन को पकड़ो कि भाई हमें कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए। और जैसे अब स्पीड मैथ है, सबसे पहले पेपर में खोलते ही, जैसे अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, होता क्या है, जैसे अपन मॉक में पैटर्न फॉलो करते हैं ना, कई बार वहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं करते। सबसे पहले आप स्पीड मैथ देखो। ठीक है, अब जिसकी क्वाड्रेटिक आ गई उसके तो बल्ले बल्ले हैं, उसको ये मान लो कि आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चन है आपके। अब आपको उस क्वेश्चनों में भी यार फैक्टर ऐसे होना चाहिए कि भाई आपके टिप्स पे याद होना चाहिए कि 9 13 बनाना है, 9 चौक 36 हो गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या टेबल याद करने पड़ेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके पास में हो जाएगी क्योंकि आप मॉक अभी दे रहे हो। ठीक है, मेन चीज़। अब बात आती है इंग्लिश की। देखो इंग्लिश का पता है क्या सिस्टम है, अब इन्होंने वेटेज ज़्यादा बढ़ा रखा है इसका, तो उसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है, मेंस में कम कर दिया, बट ये है कि भाई एक बार के लिए इसमें तो बढ़ा ही दिया। अब आपको करना क्या इंग्लिश के अंदर, देखो आरसी के लिए आप टाइम बचा के रखो, क्योंकि आरसी आपको 10 क्वेश्चन आते हैं तो आरसी आपको ये मान लो 5 मार्क्स तो दे के जाएगा। मैं मिनिमम टू मिनिमम बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको वो भी आएंगे, आते हैं तो सारे 10 के 10 ही कर लो भले। बट उसमें क्या होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ट्रिकी होते हैं कि भाई वो नहीं पता लगते, और अपन को देखो एंटोनियम सिनोनिम यदि पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो तुक्का है इस पे। तो ये मान लो कि आरसी के लिए आपको टाइम बचाना है। अब 20 मिनट है, अब 20 मिनट में भाई आपको सीधा सीधा सिंपल से मान लो ये 15 मिनट का मेरे को मौक देना है। ठीक है, और आप हमेशा 5 मिनट क्या है आरसी को दो। रीज़न क्या है, आरसी को दोगे तो भाई आपका एक ही सिंपल सा फंडा रहेगा कि यहाँ से 10 क्वेश्चन में आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, अब इस 15 मिनट में देखो पैराजंबल,
ठीक है, एरर आएगी। अब एरर किस टाइप की भी आ सकती है, मैच द कॉलम आ सकते हैं, ठीक है, मिसस्पेल्ड आ सकते हैं, ठीक है, रीअरेंज ऑर्डर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, फिलर हो गया, ये भी है, जो भी है। ये चीज मान के चलो कि भाई आपको एक यहाँ पे आरसी मिल रहा है तो एक आपको क्लोज टेस्ट भी मिलेगा। ये दोनों चीजें आपको मिलेगी 20 नंबर तो यहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है। अब यदि जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इस 20 में से आराम से 15 स्कोर कर लेगा, और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है भाई मैं तो ये कहूँगा आरसी पे जाओ, आरसी पे 5 मार्क्स उठाओ, ठीक है, वो जो लास्ट वाले हैं। बट यहाँ पे आपको ये स्कोर करना है कि आपके पास में, अब देखो बाकी कितने बचेगा, एक तरह से 30 का पेपर बच गया। अब उस 30 में से आपको क्या है 15 से 16 स्कोर करना है। तो आप ये मान के चलो यदि आप 30 से 32 अटेम्प्ट करते हो तब आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे। रिस्क लेना जरूरी है, रिस्क नहीं लोगे तो कैसे करोगे। जैसे मैं बताता हूँ, अब बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। पैरा जंबल कर रहे हो आप, ठीक है, 5 लाइनें मान रहे हैं, 3 4 5, ठीक है। जैसे आपको पहला पता लग गया कि ये बी है, लास्ट लाइन पता लग गया डी है। बता देता हूँ, पहली लाइन में तो आपको पता ही लग जाता है, इंट्रोडक्शन हो जाता है, नेम हो गया, सिटी से स्टार्ट हो गया, ये सारी चीज़, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, लास्ट लाइन में आपको कंक्लूजन हो गया, ठीक है, ये सारा आपको पता लग गया। देखो अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब आपको ये तीनों नहीं पता लग रही, ठीक है। अब आप कहोगे यार मेरी एक्यूरेसी बिगड़ेगी, भाई कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेसी बिगड़ेगी तो बिगड़ेगी, इसमें क्या करना है। एक्यूरेसी के मार्क्स इतने भी नहीं बढ़ते, ये आरआरबी वगैरह के एग्जाम में होते हैं, उनमें क्या है मार्क्स बढ़ जाते हैं, बट इनमें नॉर्मल होता है, इतना नहीं होता कि भाई तुम 60 करके आए हो तुम्हें 68 दे देगा कोई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या बचे हुए हैं, ए सी डी बचा हुआ है, यहाँ भी ए सी डी बचा हुआ है, यहाँ ए सी डी बचा है। आपको नहीं आता, आप ये सोचोगे आपको एक भी नहीं आता, आप तीनों में ए लगा के आओ। आप कहोगे यार तीनों में ए लगाने से मेरा क्या फ़ायदा, ये 2 गलत हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा, तो 0.50 मार्क्स का आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये होता है आपको मार्क्स लाने का तरीका। आप सोचो 0.50 कितना, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस पे आपको रिस्क बोलते हैं जिसको, वो चीज़ लेनी होती है, ठीक है। आपको पता लगने लग जाएगा कि यार मैंने हाँ ये चीज़ करी थी और ये हो रही है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आपको एरर वाला क्वेश्चन कर रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे भी सी लग रहा है और यहाँ पे भी सी लग रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सी और 5 में भी सी, भाई दोनों में सी लगाया हो, एक सी तो सही होगा। आप क्या करते हो मैं बताता हूँ, होता क्या है, दोनों में सी सी लगता है ना, एक में कर दोगे बी, एक में कर दोगे सी, ठीक है। अब क्या होता है कि यार यहाँ सी आना था, एक तरह से ये भी गलत ये भी गलत, दोनों गलत पे चलेगी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 2.50 का घाटा खा गए, आपको पता भी नहीं लग रहा। और यदि यहाँ पे दोनों पे सी सी कर दोगे, आपको सिंपल सा फंडा पता था कि भाई एक गलत है एक सही है, तो आपके सीधे सीधे मार्क्स बढ़ेंगे यार। ये सारी चीज़ें 0.75 बन रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पे वो गलत हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है रिस्क वाला, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक और बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कि आपको और कैसी चीज़ें करनी है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।